क्या 2025 में आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर ये सवाल आपको तंग कर रहा है और इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉगर्स ये बोल रहे हैं कि हम ब्लॉगिंग को क्विट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, इन लोगों की वीडियोस देखकर आप लोग ये समझ लेते हो कि ब्लॉगिंग खत्म हो गई है। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई ये लोग अपनी जगह गलत हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। सबका अपना एक देखने का पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़ को। हाल ही में बहुत सारी ऐसी वीडियोस के आने से लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो ये लोग गलत नहीं है, इन लोगों ने गलत वीडियोस नहीं बनाई, किसी को गुमराह नहीं किया, लेकिन जो ऑडियंस देख रही है वो उनके पर्सपेक्टिव से देख रही है कि ये चीज खत्म हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बहुत सारे ब्लॉगर्स ने यूट्यूब से और ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज के टाइम पे जो बोला जा रहा है कि ब्लॉगिंग डेड हो गई है, तो मैं आपको बताता हूं ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है। ब्लॉगिंग करने का तरीका बदल गया है। ये बिल्कुल सच है, ब्लॉगिंग आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज के टाइम पे एआई के आने से जो वेबसाइट्स हैं उन पे ट्रैफिक बहुत डाउन हो गया और काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो डाउन हो गई हैं, जिन पे ट्रैफिक ही नहीं रहा। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई वेबसाइट आपके दिमाग में आती है जो वेबसाइट आप यूज़ करते हो और डायरेक्टली गूगल पे उसी वेबसाइट को सर्च करते हो कोई जानकारी लेने के लिए, जैसे कि एनडीटीवी की वेबसाइट होगी या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो पर्टिकुलर किसी फील्ड से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देती है और आपको उस वेबसाइट के बारे में पता है, तो वो गूगल में किसी कीवर्ड से आए या ना आए, आप उस वेबसाइट पे डायरेक्टली जाते हो या नहीं? तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा यस। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग सिर्फ गूगल पे डिपेंड रहोगे, सिर्फ आप ये देख रहे हो कि भाई गूगल में मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है तो ही मैं ब्लॉगिंग से पैसा कमा पाऊंगा, तो आप 100% गलत हो। अगर आप 2025 में सिर्फ ये सपने देख रहे हो गूगल पे वेबसाइट को रैंक करा के मैं ब्लॉगिंग से पैसा कमाऊंगा या ब्लॉगिंग में अपना सारा सेटअप करूंगा, तो आपके लिए ब्लॉगिंग 101% डेड है। क्योंकि होता क्या है, बड़ी से बड़ी वेबसाइट जो रूल्स भी फॉलो करते हैं, गूगल के जब अपडेट्स आते हैं उसमें उनकी साइट अफेक्ट होती है तो ट्रैफिक डाउन होता है। ये 100% सच है। तो आज के टाइम पे ब्लॉगिंग करनी कैसे है, तो इसको एक आसान भाषा के एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मॉल है, वहां पे बहुत भीड़ होती है, आपने वहां पे अपनी दुकान खोली, आप अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहे हो, रीजनेबल प्राइस में दे रहे हो, अब लोग आपको जानने लग गए, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपका रेंट वहां पे 50,000 था, तो आपके मालिक ने, जिसका आपने दुकान रेंट पे लिया हुआ था, उसने आपको बोला कि भाई अब हम इसको 70,000 कर रहे हैं। आप वो 70,000 पे नहीं कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो मैं नहीं दूंगा। ऐसे में उसने उस दुकान को आपको बोल दिया भाई आप खाली कर दो, अब हम यहाँ पे किसी और को बिठाएंगे जो 70,000 दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप सिर्फ उस मॉल पे डिपेंडेंट रहोगे कि भाई मेरी दुकान यहाँ पे थी, यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, अच्छा चल रहा था, आपने उस टाइम पे अपनी मार्केट नहीं बनाई, मतलब कि आपने ऑडियंस के साथ अपनी नहीं बनाई कि अगर आपकी दुकान यहां से कहीं और भी शिफ्ट हो गई तब भी वो ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाए तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। अब इसको गूगल से रिलेट करते हैं। आपने मेहनत करी, आपने सब कुछ किया, आपकी वेबसाइट जो महंगा मॉल है वो गूगल का पहला पेज है, ठीक है, जहां पे आपने रेंट पे दुकान बनाई थी, तो गूगल का पहला पेज है, आपका ब्लॉग वहां पे आने लग गया। अब लोग आपके पास गूगल के पहले पेज से ऑर्गेनिकली आने लग गए, ट्रैफिक आने लग गया, लेकिन आपने उस दौरान उस ट्रैफिक को कलेक्ट नहीं किया, उस ट्रैफिक का प्रॉपर यूज नहीं किया और आने वाले टाइम में कुछ अप डाउन्स हुए, कुछ अपडेट्स आई, आपकी जगह गूगल ने किसी और वेबसाइट को वहाँ रैंक कर दिया, क्योंकि आपने उस टाइम पे मेहनत नहीं करी अपनी ऑडियंस से बनाने में, उनको कलेक्ट करने में, तो आपका ब्लॉग एकदम से जीरो हो जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट वो दुकानदार क्या करता है, जिस टाइम पे अच्छे कस्टमर्स आ रहे थे उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स बनाए, अच्छा किया, तो जिस दौरान उसे टाइम दिया गया था कि आपको दुकान खाली करनी है, वो उस दौरान वहाँ पे अपने कस्टमर्स को बता सकता था, बैनर लगा सकता था कि हम यहाँ से नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे उसको इतना ज़्यादा लॉस ना होता। सेम चीज़ गूगल पे होती है, जब हमें ट्रैफिक मिलता है, जरूरी नहीं है गूगल से मिले, सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे पॉइंट है, सोशल मीडिया से आप ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आओ, जेन्युइन वे से लेके आओ एक नंबर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ब्लॉगिंग के अंदर। और आज के टाइम पे ब्लॉगिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए मत आओ, अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए आओ। अगर आप खुद को एक ब्रांड बनाते हो ना, तो लोग आपके नाम से आपके ब्लॉग को जानेंगे। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं, अगर हम labnol.org की बात करें, अगर ब्लॉगिंग डेड है तो वो अमित अग्रवाल जी इतने सालों से क्यों अपने ब्लॉग से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं? ये सोचने की बात है, कैसे अर्न कर सकते हैं? गूगल अपडेट्स क्या उनके ब्लॉग को अफेक्ट नहीं करती? क्या उनका ब्लॉग जीरो नहीं होता? आप सोच के देखो क्यों नहीं होता।
क्योंकि ब्रांड बनाया क्वालिटी देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैं भी अपने आप को उस कैटेगरी में डालता हूँ। हमारे कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं जो हम बहुत टाइम से उन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। आज ये बना लिया, कल वो बना लिया, अच्छा उससे अर्निंग हुई, वो छोड़ दिया, दूसरा पकड़ लिया। लेकिन जो इंसान सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है, एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित करता है, उसका ब्लॉग कभी भी डाउन नहीं जाता। अगर जाता भी है तो वो 10 तरीके खोज के रखता है कि मैं इस तरीके से अपने ब्लॉग को दोबारा खड़ा कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर गूगल कितने भी आई अपडेट ले आए, कुछ भी अपडेट ले आए, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपके अंदर कीड़ा है, पैशन है लिखने का, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पढ़ना अच्छी लगती है और आपको मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने में, कंटेंट लिखने में आपको मज़ा आता है, तो आपको ब्लॉगिंग करनी है और एक टॉपिक पे करनी है और ये सोचकर करनी है कि आई एम द किंग ऑफ दिस टॉपिक। सिंपल सी चीज़ है, ब्लॉगिंग आपके लिए कभी डेड नहीं होगी। गूगल में आओ ना आओ, सोशल मीडिया का यूज़ करो। सोशल मीडिया पे एक एक रील पे मिलियंस में ट्रैफिक आता है, एक एक शॉर्ट पे मिलियन में ट्रैफिक आ जाता है। अगर उसका आपको 10-20% भी ट्रैफिक मिल जाए एक वीडियो से, तो आपका ब्लॉग तोड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सोशल मीडिया की भी ज़रूरत नहीं होगी, जब लोगों को आपका ब्लॉग जुबान से याद हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि भाई, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ लोग यूट्यूब करते हैं और आज के टाइम पे यूट्यूब को छोड़ के बोलते हैं भाई यूट्यूब डाउन हो गया, अब वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, अब वीडियोस वायरल नहीं होती, यूट्यूब स्ट्राइक्स दे रहा है, यूट्यूब वीडियोस डिलीट कर रहा है, 36 प्रॉब्लम है, मोनिटाइजेशन नहीं मिलती, तो लोग छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन उसके अपोजिट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नए आते हैं, जैसे ट्यूब सेंसई एकदम से आया, ठीक है, और उन्होंने एकदम चैनल ग्रो कर लिया। बहुत सारे ऐसे चैनल्स आते हैं, तो उसके पीछे रिसर्च होती है, मेहनत होती है। तो यूट्यूब तो आज भी काम कर रहा है, लोगों के सपने पूरे कर रहा है। ब्लॉगर्स हैं वो आज भी काम कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो एडसेंस से एफिलिएट पे शिफ्ट हो गए। तो ये चीज़ें क्या है, काम करती हैं। ठीक है, विश्वास रखो, ब्लॉगिंग डेड नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर आप मान के चलते हो कि मैं सिर्फ गूगल का ही जमाई बन के रहूँगा, गूगल से ही ट्रैफिक लूँगा, तो उस चीज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ा लोगे, अपने दायरे को, कि गूगल पे भी हम फोकस रखेंगे, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम पुश नोटिफिकेशंस का यूज़ करें, बहुत सारी चीज़ों को और जोड़ के हम अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाएं, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाएं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आपके अंदर कीड़ा है तो ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। जस्ट फॉर टाइम पास के लिए कि यहाँ से लिख कर पैसा आता है, इधर उधर से लिख के पैसा कमा लेंगे, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए 100% डेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी, इस वीडियो में कुछ नहीं किया। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनको नॉलेज चाहिए, जिनको एक गाइडेंस चाहिए, क्या हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। तो 100 बातों की एक बात, आपको ब्लॉगिंग तभी स्टार्ट करनी है जब आप एक टॉपिक के अराउंड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। आपकी मंशा है लोगों को कुछ सिखाने की, आपकी मंशा है लोगों को अच्छा कंटेंट देने की, और आप वो कंटेंट लिख सकते हो। और रही बात ट्रैफिक लाने की, गूगल के साथ साथ और रिसोर्सेज का यूज़ करो, आपको ब्लॉगिंग में कभी भी असफलता नहीं देखनी पड़ेगी। ब्रांड बनाओ, जस्ट एक ब्लॉग लेकर मत चलो।